हेलो दोस्तों, यू आर वाचिंग टू सुखराम मेमोरियल बालिका इंटर कॉलेज बख्तरी जौनपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रिजेश। आज फिजिक्स का 4th लेक्चर है क्लास 12 के लिए, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की पहले डिफिनीशन देख लेते हैं। प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। कोई भी आवेश होगा, उसके आसपास कोई अन्य आवेश रखेंगे तो उसमें जो है कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की अनुभूति होगी, तो वहाँ के क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। विद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक व निष्कोण वक्र होता है, जिस पर एकांक धनावेश पृथक्कृत होता है। इसके कुछ गुण होते हैं विद्युत बल रेखाओं के। फर्स्ट में प्रॉपर्टीज में हम ले लेते हैं गुण में कि आपने दो प्रकार के चार्ज पढ़े हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है। तो वैद्युत बल रेखाएं सदैव धनात्मक आवेश से ऋणात्मक की तरफ चलती हैं, धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की तरफ चलती हैं। इसका डायरेक्शन इस तरह होगा, प्लस से माइनस की ओर। और ऐसे हम खींच के दिखा सकते हैं। यह हो गया आपका विद्युत बल रेखाएं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज में है कि वैद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलती हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज में रहेगा, दूसरे प्रॉपर्टीज में है Q आवेश पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या Q/ε0 होती है। Q आवेश पर कोई आवेश Q होगा, उस पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या Q/ε0 होती है। इसके पहले लेक्चर में हम लोग ε0 का बीमा मात्रक और इसके मान को देख चुके हैं। इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 न्यूटन कूलाम स्क्वायर, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। और जो है कि इसका मात्रक भी हम लोग देखे थे और बीमा भी। तो यह तीसरी प्रॉपर्टीज में था। एंड सेकेंड प्रॉपर्टीज में। एंड थर्ड प्रॉपर्टीज में रहेगा वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि असंभव है। फ्रेंड, यह आपके लिए थर्ड प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 1 नंबर का, कि वैद्युत बल रेखाएं क्या एक दूसरे को काटती हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि असंभव होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यह क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल F वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। फिर से एक बार, वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल, वैद्युत क्षेत्र होगा उसके अंदर कोई एकांक परीक्षण आवेश या धन आवेश होगा, तो उस पर लगने वाला जो बल होगा वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। या दूसरे वे में आप कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र पर लगने वाला बल F और परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। इसे E से प्रदर्शित करेंगे और यह एक सदिश राशि है। तो इसको हम फार्मूले के रूप में लिख सकते हैं कि यह एक सदिश राशि है, तो इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और F हमारे पास बल है, तो यह भी सदिश राशि है, इसको भी सदिश रूप में लिख सकते हैं। और एक परीक्षण आवेश जो है कि परीक्षण आवेश Q0 से डिनोट होता है, Q0, और यह सदैव धनात्मक में लिया जाता है, सदैव धनात्मक में रहेगा परीक्षण आवेश। तो यहाँ से इसके लिए फार्मूला हो जाएगा वेक्टर E इज इक्वल टू F अपान Q0, तो यहाँ से इसका मात्रक और बीमा दोनों निकाल लेते हैं। तो इसका जो है कि मात्रक हो जाएगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन अपान Q0 भी परीक्षण आवेश है, तो आवेश का मात्रक होगा कूलाम, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन बाई कूलाम, या इंग्लिश नोटेशन देखना चाहें तो न्यूटन बाई कूलाम लिख सकते हैं। यहीं पे इसका डायमेंशन भी देख लेते हैं, बीमा डायमेंशन F बल है हमारे पास, तो बल की बीमा हम लोग जानते हैं L T⁻² होल अपान, नीचे आवेश है तो आवेश का बीमा होता है AT, तो यहाँ पे लिख लेंगे AT। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे आगे तो आपको मिल जाएगा m, यहाँ पे T⁻L एक ही बार है तो L को ऐसे नोट कर लेते हैं। T जब ऊपर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसके साथ जाके मिलेगा तो T⁻³ हो जाएगा, एंड A ऊपर जाएगा तो A⁻⁻1। यह आपका हो गया वैद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन बाई कूलाम, और इसकी बीमा हो गई mL T⁻³ एंड A⁻⁻। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। विद्युत आवेश, कोई बिंदु आवेश है हमारे पास, वह विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो किसी बिंदु पर हमको उसकी क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले हम देखेंगे, हमारे पास एक आवेश है Q, और यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक परीक्षण आवेश लिया गया है Q0। ये पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट को O से डिनोट कर लेते हैं। इसका डायरेक्शन वेक्टर E इधर और बल भी इधर ही कार्य करेगा। तो इस पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको फाइंड करना है।
तो फ्रेंड हम लोग कूलाम का नियम जानते हैं। कूलाम का नियम इसके पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ लिया है। उसका फार्मूला आया था F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, जहाँ पे Q1 और Q2 था वहाँ पे Q और Q0 लिखेंगे और नीचे R का स्क्वायर होगा। तो आइए देख लेते हैं इसको। कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार F = इसको लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास दो आवेश हैं, उनके बीच का डिस्टेंस R है। तो कूलाम का नियम F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q × Q0 डिवाइड बाई R का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। आगे फ्रेंड हमको इसको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है। वेक्टर E = F परीक्षण आवेश Q0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा Q0। F का मान समीकरण 1 से यहाँ पर जब रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q × Q0 डिवाइड बाई R का स्क्वायर एंड होल अपॉन Q0। Q0 से कैंसिल होगा, तो आपके पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R² होगी। अर्थात वेक्टर E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R²। और वैद्युत क्षेत्र का मात्रक अभी हम लोगों ने निकाला है न्यूटन बाई कूलाम होगा।